जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लैब 2.0 में, जहां प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यहां पर ताबड़तोड़ बैटिंग होती है। और आज भी बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, तो आज फटाफट शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जितने लोग जुड़े हैं आप सभी सब्सक्राइब कर दें। जितने लोग जुड़े हैं आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दें और लाइक करके शेयर कर दें, ठीक है। तो आज भी एक बेहतरीन सेशन होने वाला है और लगातार आज भी चौकों और छक्कों की बरसात होने वाली है। तो फटाफट जुड़ जाइए और देखिए कि क्वेश्चन मैं कैसे आज भी उड़ाता हूं। उसमें का ये पार्ट 4 है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर नहीं देखे होंगे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा लिंक, और नहीं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। मतलब एक चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, इसी तरह दूसरे चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके बना हुआ है। बिहार बोर्ड मैथ्स 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। वहाँ मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों जगह मिल जाएगा। जहाँ से मर्जी वहाँ से ले लीजिएगा। बस आपको करना यही है कि अगर ये अप्रोच और ट्रिक बेहतर लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक कर देने से पता चल जाता है कि हाँ आपने अटेंडेंस दे दिया है, ठीक है। तो फटाफट देखिए, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फटाफट घबराइएगा मत। क्वेश्चन दिया है, बोला है पहला क्वेश्चन की 2 tan, समझिएगा 2 tan 30 डिग्री, और नीचे दे दिया है 1 + tan x² क्या दे दिया है 30 डिग्री। समझिएगा इसको कैसे उड़ाएंगे एक झटके में। समझिएगा क्या करेंगे कि यहाँ 2 लिख देंगे। पहले देख लीजिए कैसे आप लोग बनाते हैं, उसके बाद एक झटके में बताते हैं। देखो 2 tan 30 डिग्री का मतलब होता है 1/√3। उसके बाद नीचे 1+, यहाँ भी tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और x² कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, और नीचे √3 है तो √3 हो जाएगा। नीचे दे दिया है 1 है तो 1 + 1 का x² 1 और √3 का x² करेंगे तो 3 होगा। उसके बाद यहाँ हो गया 2/√3 हो गया, और यहाँ जोड़ेंगे तो 3 × 3 = 4/3 हो गया। उसके बाद इसको पलट देंगे जब, तो यहाँ से मिलेगा आपको कितना 2/√3 मिल जाएगा, और ये 3 ऊपर चला गया और √3 नीचे आ गया। सॉरी यहाँ पर √3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2/√3 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 3 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है। तो 2 से कट गया, 2 दूना 4, 3/2√3 आ गया। तो यहाँ से हो जाएगा √3 से भाग देंगे तो ऊपर √3 हो गया, नीचे 2 हो गया, यानी √3/2 ऑप्शन में देखिए कि किसका वैल्यू होता है, कितना डिग्री का। √3/2 sin 60 डिग्री का मान होता है। कितना होता है, sin 60 डिग्री का मान होता है, और यही आपके सवाल का आंसर रहा। ऑप्शन आपका ए हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो गया। लेकिन बिल्कुल हम ऐसे बताने वाले नहीं हैं। आपको पता है ना, प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं ना, आपको किस बॉल को किस तरह उठाना है आपको मालूम होना चाहिए। तो ये बिल्कुल नहीं, ये ऐसे करेगा तो मजदूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मजदूरी कहलाएगा। ऐसे करिएगा तो मजदूरी कहलाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, एक झटके में होगा, एक झटके में आएगा। बस देखते चलिए और सीखते चलिए, है ना। उड़ा दीजिएगा एक झटके में। देखो क्या करेंगे सीधे कि इसका ना इसका फार्मूला होता है 2 tan थीटा। अभी आप नहीं देखे होंगे। और 1 + tan x² थीटा बराबर होता है, फार्मूला आपका होता है sin 2 थीटा। क्या होता है, sin 2 थीटा। यानी थीटा जो भी रहेगा साइन के साथ थीटा में 2 से गुणा कर देंगे, यानी जो भी एंगल रहेगा साइन के साथ उसमें गुणा कर देता। देखिए ना यहाँ कितना है, 2 tan थीटा बटा 1 + tan x 30 डिग्री है, यानी थीटा की जगह पर 30 डिग्री है। तो लिखेंगे साइन इंटू 2 लिख देंगे, या 2 में इस थीटा को गुणा करना है। थीटा दिख रहा है कितना, 30 डिग्री। तो 30 से गुणा करिए तो साइन हो गया 30 दूना 60 डिग्री। आपका सवाल का आंसर एक झटके में देख लिए, एक झटके में याद होना चाहिए। और भी आगे लिखावा देता हूं। देखो 2 tan थीटा बटा 1 + tan x² थीटा का वैल्यू sin 2 थीटा। उसके बाद देखिए 2 tan थीटा दे दे और नीचे दे दे 1 - tan x² थीटा। तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे 2 tan थीटा, ठीक है, 2 tan थीटा। उसके बाद से अगर कह दे कि 2 tan, यहाँ कह दे 1 - tan x² थीटा, और नीचे हो जाए 1 + tan x² थीटा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा cos 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा tan 2 थीटा, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ tan 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा cos 2 थीटा, ऐसे, ठीक है। ये तीनों याद रखेंगे। इस तरह का सवाल जब भी आएगा एक झटके में उड़ा दीजिएगा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला कंसेप्ट, ठीक है। अगला कंसेप्ट सीखिए। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 5 cot थीटा, यहाँ पर है 5 cot थीटा बराबर 3 है। यहाँ 5 निकालना है आपका वैल्यू साइन
साइन यहाँ पर वैल्यू आपको निकालना है, देखिएगा 5 साइन है ना थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और नीचे दे दिया है 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, ऐसे दे दिया है। ठीक है, ऐसे दे दिया है। अब आपको वैल्यू निकालना है तो देखिए कैसे झटके में निकालेंगे। पहले कॉट थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 3/5 हो जाएगा, हो जाएगा। अब एक बात बताइए, कॉट थीटा को हम कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और बराबर में 3/5 है तो 3/5। इसका मतलब कि कॉस थीटा का वैल्यू 3 मिला, साइन थीटा का वैल्यू 5 मिला, तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे, एक झटके में आंसर हो जाएगा। तो कॉस की जगह पर यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, और साइन की जगह पर 5 रखेंगे। तो देखिए ना, 5 5 में गुणा करेंगे तो 25, यहाँ 3 3 में गुणा करेंगे तो 9, तो 25 में से 9 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ऊपर। यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ कॉस की जगह पर 3 रखेंगे, तो 25 हो गया, 3 3 का 9 हो गया। अब यहाँ जोड़ना है, तो 25 यहाँ से 9 यहाँ से, तो 25 और 9 कितना हो जाता है, 25 और 9 जोड़िएगा तो 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और यही सवाल का आंसर है 16/34। आप देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है, 16/34 आपको ऑप्शन में नहीं दिया है, नहीं दिया है। यहाँ पर माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर 4 है। कितना है बाबू, 4 है, गलती हो गई थी। तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 20 में 9 जोड़ देंगे तो 29 आपके सवाल का आंसर रहा। ऑप्शन आपका हो गया बी। कौन सा हो गया ऑप्शन आपका, बी रहा। 16/29 आप एक झटके में इसको उड़ा दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कैसे उड़ाते हैं आप एक झटके में। ठीक है, बस सीखते चलिए और उड़ाते चलिए, ठीक ना, सीखते चलिए और उड़ाते चलिए। आगे क्वेश्चन में बोला है कि tan, देखिएगा tan दे दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर √3। ठीक है, और tan अल्फा बराबर दे दिया है, tan अल्फा बराबर दे दिया है 1/√3। ठीक है, तो बताइए, आपको दिया है कि tan बीटा का मान बता दीजिए, tan बीटा का मान आप बता देना है। देखिए कैसे एक झटके में इसको उड़ाएंगे, समझिएगा। एक बात बताइए, tan में कितना का मान √3 होता है, तो कहिएगा tan में कितना का मान √3 होता है, तो कहिएगा आप कि tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का। यानी दोनों तरफ से जब tan हटाइएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिल गया, 60 डिग्री मिल गया। उसके बाद से यहाँ tan में कितना का मान 1/√3 होता है, तो कहिएगा 30 डिग्री का। कितना का, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। दोनों तरफ से tan हटाइएगा तो अल्फा बराबर क्या आ गया, 30 डिग्री, अल्फा बराबर 30 डिग्री। अब आपको tan बीटा का मान निकालना है, तो पहले बीटा का मान आसानी से निकल जाएगा। जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 30 डिग्री, अल्फा बराबर 30 डिग्री, तब बीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब 30 डिग्री यहाँ रखिएगा तो उधर जाकर घटाइएगा तो 60 में 30 घटेगा तो 30 होगा, यानी बीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। अब यहाँ बीटा के ऊपर 30 डिग्री रख दीजिए तो tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। आपके सवाल का आंसर है, एक झटके में देख लीजिए। तो 1/√3 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन आपका सी दिया है। देखिए कितना जल्दी एक झटके में आपने उड़ा दिया। बहुत ही शानदार ट्रिक है, और इस ट्रिक से उड़ाइएगा तो थोड़ा सा भी आपको असुविधा नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, और किस बॉल को कैसे आपको उसको हिट करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये शानदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन कहा है कि cos π/3 का मान निकाल देना है। कितना निकाल देना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। पाई की जगह पर यहाँ पर 22/7 नहीं रखेंगे, वो मेंसुरेशन में रखते हैं। यहाँ पाई का मान रखेंगे 180 डिग्री। कितना रखेंगे, 180 डिग्री। नीचे 3 होगा, भाग देंगे तो 60 डिग्री हो गया, यानी cos 60 डिग्री का मान अब पूछ दिया। तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए आपके सवाल का आंसर रहा। ठीक है, बहुत जल्दी और एक झटके में आपने उड़ा दिया। ये स्पिन बॉलर था, क्या था, स्पिन बॉलर। स्पिन बॉलर को आप वहीं से उठा देते हैं। ठीक है, तो ये होना चाहिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखते चलिए और उड़ाते चलिए और सीखते चलिए। कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे, जहाँ असुविधा होगा वहाँ कमेंट करके पूछ लेंगे। देखिए आगे सवाल में दिया है कि a + b बराबर कह दिया है आपको 90 डिग्री। तो कह दिया कि cos a का मान बताइए, cos a का मान आप बताइए। ठीक है, cos a का मान बताइए। तो एक बात बताइए, ठीक है ना, a + b का मान कितना दिया है, 90 डिग्री। तो cos a का मान आपसे पूछ दिया। ठीक है, बहुत आसान होता है इस तरह के सवाल। मैंने कल बताया था, शायद कितना बताया था। ठीक है, ठीक है, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है।
मैंने बताया था कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, कल ही बताया था, कल ही के सवाल में ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है और कॉस ए का मान पूछेगा तो कॉस बी हो जाए, साइन बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? साइन बी हो जाएगा। कॉस ए का मान पूछेगा तो इसको साइन बी, एक ही झटके में आंसर बता देंगे साइन बी। कैसे हुआ सीख लीजिए, कैसे हुआ सीखिए। मैंने कल बताया था, बखूबी आप देखे होंगे, तो मैंने बताया था कल कि अगर मान लीजिए कि कॉस ए साइन बी के बराबर होगा, ऐसा तब होगा, चाहे यहाँ पर देख ही लीजिए, यहीं पर देख लीजिए, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ए का मान निकाल देते हैं। ए का मान निकालेंगे तो बी उधर जाएगा, तो ए बराबर क्या आ गया? 90 डिग्री माइनस बी आ गया। क्या आ गया? अब यही ए का मान यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर कॉस ए दिखाई दे रहा है तो ए के बदले क्या रख देंगे? 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बी हो जाएगा। 90 माइनस बी होगा तो कॉस 90 माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा बताइए? साइन बी। और यही हम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, अभी बताए थे तुरंत। कॉस ए बराबर साइन बी या साइन बी बराबर कॉस ए, या कॉस बी बराबर साइन बी भी लिख सकते हैं, कॉस बी बराबर साइन ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर साइन ए है तो कॉस बी लिख सकते हैं, और दोनों का एंगल का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। ऐसे बखूबी मैंने कल के पार्ट 3 में मैंने बताया था। ठीक है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, जाकर देख लीजिएगा पार्ट 3। वो बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बताया था। और यहाँ आपका जेन्युइन मेथड भी मैंने बता दिया। क्या किया कि ए का मान निकाल दिया, बी उधर कर दिए तो 90 माइनस बी हो गया, और यही ए का मान जो है 90 माइनस बी यहाँ मैंने रख दिया, तो यहाँ रख दिया। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। थीटा जगह पर बी है, आपके सवाल का आंसर साइन बी। ऑप्शन कौन सा है? तो कहिएगा ऑप्शन आपका सी है। ऑप्शन कौन सा है? सी है, जो आप एक झटके में आपने उड़ा दिया। ठीक है, बहुत ही शानदार शानदार है, और आप अच्छे से पढ़ते चलिए और उड़ाते चलिए। ठीक है, लापरवाही बिल्कुल नहीं। बोर्ड के एग्जाम को बिल्कुल आप हल्के में मत लीजिए, उसको इस रूप में समझे कि हाँ मेरे सामने एक चुनौती है जिसको बहुत अच्छे तरीके से प्लेग्राउंड में खेलना है, यानी एग्जाम हॉल में अच्छे तरीके से उड़ाना है हर क्वेश्चन को। ठीक है, नहीं तो मोबाइल लेकर और रील्स देखते रहिए, रील्स बनाइए तो हो जाएगा काम, वहाँ रील्स दिखा देगा सब। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि आप देखते चले। ठीक है, और देखो आगे बोला है कि 3 थीटा बराबर दे दिया है 90 डिग्री। कितना दे दिया है? 90 डिग्री। तो कह दिया कि कॉस थीटा का मान बता दीजिए। क्या कह दिया है? कॉस थीटा। तो थीटा का मान यहाँ निकालिए ना, 3 से काटिए, 30 हो गया ना, 3 से 90 भागे तो 30 ना होगा, तो थीटा का मान कितना आ गया? 30। अब यहाँ 30 रख दिए, तो कॉस 30 रखें तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। आपके सवाल का आंसर एक झटके में आंसर हो गया, काम खत्म। तो ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन कहेगा बी होगा। देखिए कितना जल्दी आप एक झटके में उड़ा दे रहे हैं, कहीं पर कुछ भी आपको दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से आप उड़ा रहे हैं। ठीक, अब देखिए बस उड़ाते चलिए और देखते चलिए, यानी थोड़ा सा भी आपको असुविधा नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा भी आपको क्या नहीं होगा? असुविधा नहीं होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार शानदार है। ठीक ना, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है। देखो अगर क्वेश्चन बोला है, आपको बोल दिया है कि 1 + tan थीटा, ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था, 1 + tan थीटा। ठीक है, और प्लस सेक थीटा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए, उसके बाद है 1 + cot थीटा, 1 + cot थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, ऐसा सवाल दे दिया है, माइनस कोसेक थीटा। क्या है यहाँ पर? कोसेक थीटा है। ठीक है, माइनस कोसेक थीटा, और इसको उड़ाना है, इसको उड़ाना है। ठीक है, देखो इसका मैं सॉल्यूशन और ट्रिक पार्ट 1 में ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, पार्ट 1 या पार्ट 2 में, मुझे याद है कि पार्ट 1 या पार्ट 2, त्रिकोणमिति का पार्ट 1 या पार्ट 2 में मैंने बता दिया था वीडियो में। अगर आप नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लीजिए, वही क्वेश्चन आ गया। अब देख लो, ये क्वेश्चन बार बार आया इसलिए दोबारा आ गया। ठीक है ना, इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। इसको आप एक बोर्ड में बनाइएगा, मतलब इसको बनाइएगा ना विस्तार रूप से, तो एक बोर्ड में जाएगा। और आपके लिए फास्टर बॉलर है, अगर आप ट्रिक नहीं सीखे तो ये फास्टर बॉलर है। इसको उड़ाने के लिए आपके पास बुद्धि होना चाहिए, है ना। जो फास्टर बॉलर होता है ना, उसको छक्का और चौकत हिट करने के लिए आपको सब बुद्धि और विवेक होना चाहिए कि किस रूप में उठाइएगा कि जितना रफ्तार से आए उतना ही रफ्तार से आप उड़ा दीजिए। देखो क्या करेंगे समझिएगा, ट्रिक्स देखिए, ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है। अगर ट्रिक आपको अच्छा लगे तो बस आपसे छोटी सी नम्र निवेदन है कि इसको शेयर करके लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल पर होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो कितना शानदार ट्रिक है। हमने बताया था कि जब भी साइन cos tan इस तरह रूप में आए तो थीटा हम एज्यूम करेंगे 45 डिग्री। क्या एज्यूम करेंगे? 45 डिग्री। थीटा के जगह पर क्या एज्यूम करेंगे? 45 डिग्री जब इस तरह के आए। ठीक है, मतलब जहां पर साइन और कॉस केवल दिखाई दे, केवल साइन और कॉस, ये सब नहीं, टेन कॉट ये सब नहीं, तो वहां थीटा हम 0 या 90 एज्यूम करेंगे, 0 या 90। लेकिन बाकी कुछ आ जाए तो हम थीटा क्या एज्यूम करेंगे?
45 डिग्री। तो यहाँ 45 रखिए तो tan 45 होगा, यानी tan 45 का मान कितना होगा 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। ठीक है, यहाँ पर सेक थीटा है तो थीटा के ऊपर 45 डिग्री रखेंगे तो सेक 45 के मान √2, तो यहाँ मैंने लिख दिया √2। ठीक है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दिए। फिर यहाँ cot 45 का मान rखेंगे तो कितना रखेंगे, cot 45 हो जाएगा, cot 45 का मान 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, माइनस है तो माइनस। फिर यहाँ 45 रखेंगे तो cosec 45 का मान कितना हो जाएगा √2, तो मैंने √2 लिख दिया। देखिए कितना जल्दी एक झटके में उड़ा दिए। अब a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a x² मतलब 2 का x², फिर फॉर्मूला होता है √2 का x² यानी b का x² हो जाएगा। अब देखिए 2 का x² करेंगे तो 4, और √2 का x² करेंगे तो 2 ही होगा, और 4 में से 2 गया 2, आपके सवाल का आंसर रहा। देखिए कितना जल्दी आपने एक झटके में इसको उड़ा दिया, यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी हो गया। देखिए कितना जल्दी एक झटके में आपने उड़ाया ना। इसमें थोड़ा सा भी आपको असुविधा हुआ, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपने एक झटके में अगर ये ट्रिक नहीं सीखे होंगे ना तो आपको 1 पेज लगेगा, आप करके देख लीजिएगा, यकीन मानिए आपको 1 पेज लगेगा, आप करके दे। और ये ट्रिक सीखे, एक झटके में आपने उड़ा दिया, बहुत ही शानदार ट्रिक है। ठीक है, आगे देखिए, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, ये बार बार पूछा हुआ है आपके पेपर में, ठीक ना, ये पूछा हुआ है, देख लो। आगे क्वेश्चन बोला है कि देखिए ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कह दिया है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का वैल्यू दे दिया है कितना 3, और आपके सवाल में कह दिया है कि साइन XY थीटा प्लस कोसेक XY थीटा का वैल्यू आप बता दीजिए। बहुत है, कैसे बताएं, एक बार बेसिक देख लीजिए, उसके बाद उड़ाते हैं कैसे। देख लो क्या करेंगे कि ये साइन XY थीटा प्लस कोसेक XY थीटा का वैल्यू पूछ दिया है, यही पूछा है। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन में, साइन थीटा प्लस कोसेक का वैल्यू 3, साइन XY थीटा प्लस कोसेक XY थीटा का वैल्यू आपसे पूछ दिया है। क्या करिए, इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, इधर भी और इधर भी वर्क करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर वर्क करेंगे तो 3 का x²। अब एक बात बताइए, ये एक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला हो गया a² प्लस b² कॉसेक है, यहाँ माफी चाहेंगे, कॉसेक थीटा है, कॉसेक XY थीटा, x² प्लस b² अब प्लस 2ab, 2 a की जगह पर साइन थीटा और b की जगह पर कॉसेक थीटा। ठीक है, अब प्लस 3 का x² 9 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो ये यहीं पर रहेगा। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, और 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2, और 2 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 9 में से 2 घट जाएगा तो 7 हो गया, यानी इसका पूरा वैल्यू आंसर आ गया 7। कितना आ गया आंसर, 7 आ गया। कितना आंसर आ गया 7, यानी साइन XY थीटा प्लस कोसेक XY थीटा का वैल्यू कितना आ गया 7। कैसे पता चला, तो देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2, 2 प्लस में उधर जाकर घटेगा तो 9 में से 2 घट गया तो 7 आपके सवाल का आंसर रहा। ऑप्शन कौन सा हो गया, तो ऑप्शन आपने उड़ा दिया सी। कितना जल्दी आपने उड़ा दिया, लेकिन हम ऐसे करने वाले नहीं है, ये कहलाता है मजदूरी। क्या कहलाता है बाबू, मजदूरी कहलाता है। बिल्कुल हम ऐसे सॉल्व करने वाले नहीं है, हम एक झटके में उड़ाएंगे, एक झटके में। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस चैनल पर आप देख रहे हैं इस तरह का कोई सवाल ऐसा बनता नहीं है, बिल्कुल ऐसे सवाल कोई नहीं बनता है, हम एक झटके में उड़ाएंगे। ठीक है, एक झटके में। देखिए हमको वैल्यू निकालना है क्या, साइन XY थीटा प्लस कोसेक XY थीटा। ठीक है, जब भी इस तरह का वैल्यू कह दे, चाहे यहाँ माइनस कह दे, चाहे यहाँ तो माइनस कहेगा नहीं क्योंकि a² प्लस b² ही होता है, तभी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेगा, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर करेगा, हमेशा यहाँ प्लस ही रहेगा। ठीक है, जब भी कह दे साइन XY थीटा प्लस कोसेक XY थीटा, चाहे कह दे सेक XY थीटा और कॉस XY थीटा, चाहे tan XY और cot XY, इस तरह कह दे। ठीक है, तो सीधे क्या करिएगा, इसी का वैल्यू दिया है, देखिए ना इसी का वैल्यू दिया है, XY लगा दिया है, यहाँ XY लगा दिया है, हम सीधे क्या करेंगे, जो दिया है उसका XY करके 2 घटा देंगे हमेशा। 3 दिया है तो 3 का XY 9, 9 में से 2 घटा दिए 7, आपके सवाल का आंसर आया, एक झटके में काम खत्म। जय हिंद, जय भारत। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ऐसा तब करेंगे, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ कॉस थीटा दे दें, ठीक है, और यहाँ पर सेक थीटा दे दें। ठीक है, इसका वैल्यू हमने दे दिया 5। कितना दे दिया 5, और सवाल में कह दे कि कॉस XY थीटा प्लस सेक XY थीटा का वैल्यू आप निकाल दीजिए। क्या कह दे कि cos XY थीटा प्लस सेक XY थीटा का वैल्यू निकाल दिए। वही तरीका 5 का XY करिए और 2 घटा दीजिए, काम खत्म। 25 में से 2 घटाए गए तो कितना होगा 23, आपके सवाल का आंसर। एक और एग्जांपल tan का देख लीजिए। जैसे कह दे सवाल में कि tan थीटा है ना प्लस cot थीटा का वैल्यू दे दिए 3, और कह दे कि tan XY थीटा प्लस cot XY थीटा का वैल्यू बता दीजिए। तो यहाँ भी वही काम, 3 का XY करेंगे 9, 2 घटाएंगे 7, आपके सवाल का आंसर। एक झटके में आपने सीख गया होगा, और ये ट्रिक और आपका अप्रोच जो है
अगर आपका बेहतर लगा होगा आपको, तो आपसे यही नम्र निवेदन है कि अगर ये ट्रिक से आपको लगा है कि हाँ कुछ हम सीखे हैं, है ना, आपको अंदर से महसूस हो रहा होगा कि रियली ये बहुत ही शानदार ट्रिक है और अप्रोच है, तो बस आपसे छोटी सी नम्र निवेदन है कि इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।